सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे भूमि पूजन, नींव पूजन या गृहारंभ से पूर्व किन किन बातों की जानकारी होना आवश्यक है। दर्शकों, आपने प्लॉट खरीद लिया। अब आपके दिमाग में विचार आ रहा है कि अब आपको घर बनवाना है, नींव पूजन मुहूर्त करना है। तो उससे पहले आपको क्या करना है? तो सबसे पहले तो आप नक्शा बनवाएंगे घर का। प्लॉट के अकॉर्डिंग आप नक्शा बनवा लेते हैं और फिर आपको किन बातों का ध्यान रखना है भूमि पूजन से पूर्व। तो सबसे पहली बात आती है सम्मार्जन, मतलब भूमि की शुद्धि करनी है। प्लॉट है आपका, आपने प्लॉट खरीदा है, तो वो प्लॉट ज़रूरी नहीं है कि साफ़ सुथरा हो। उस प्लॉट में जैसे पेड़ पौधे उग गए हैं, गंदगी है, तो उस भूमि को शुद्ध करना है। तो सबसे पहले सम्मार्जन करना है, उस भूमि को झाड़ना है, उस भूमि की सफाई करनी है और झाड़ने के लिए नए झाड़ू का प्रयोग करना है। दूसरी बात, उस भूमि को शुद्ध करने के लिए या तो आपको, अगर आपके पास गाय हैं तो उस प्लॉट में गायों को बांध देना है, ताकि क्या होगा कि उस गाय का गौमूत्र और गोबर उस प्लॉट पर गिरेगा, या वह गोबर करती है या मूत्र करती है तो उस प्लॉट का वैसे ही शुद्धिकरण हो जाएगा। और अगर आपके पास गाय नहीं है तो आप गौमूत्र और गोबर को मिक्स करके उस प्लॉट पर उसका छिड़काव कर सकते हैं। फिर तीसरी बात, उस भूमि पर गंगा जल छिड़कना है। गंगा जल छिड़कने से वह भूमि शुद्ध हो जाएगी। फिर उस भूमि पर थोड़ी थोड़ी खुदाई करनी है। अब खुदाई करने से पहले आपको क्या करना है वह भी बता रही हूँ कि खुदाई करने से पहले आपको अपने घर के जो गृह देवता हैं या आपकी कुल देवी है या कुल के देवता हैं या घर में जो भी देवी देवता है उनकी आपको पूजा करनी है, आराधना करनी है। अपने कुल देवता अगर घर में नहीं है तो उनका भी ध्यान करना है। फिर दूसरी बात कि जो आप जिस प्लॉट पर खुदाई करवा रहे हैं तो वहाँ के जो भूमि देवता है उनका भी ध्यान करना है और उनको नारियल चढ़ाना है। फिर नेक्स्ट बात है कि आपके प्लॉट पर जो खुदाई करने वाला आया है तो उसकी भी पूजा करनी है। उस व्यक्ति के तिलक लगाना है, लच्छा बांधना है और उस व्यक्ति को दक्षिणा भी देनी है। ये सब होने के बाद वह व्यक्ति, पुराने ज़माने में तो देखो गेटी फावड़ा इनसे खुदाई होती थी, परंतु अब जेसीबी का भी यूज़ होता है, तो मशीनरी भी है अगर, तो उस यंत्र जिससे खुदाई कर रहे हैं तो उस यंत्र की भी पूजा करनी है। उस यंत्र के स्वस्तिक बनाना है, तिलक लगाना है और लच्छा बांधना है। ये सब कार्य आपने कर लिए हैं और मान लीजिए अब खुदाई शुरू हो गई है। अब खुदाई अलग अलग कॉर्नर से करते हैं। तो कौन से कॉर्नर से करनी है, यह क्या है कि कॉर्नर हर 3 महीने में चेंज होता है। तो खुदाई का जो कॉर्नर है यह मैं गृह आरंभ के जो मुहूर्त होते हैं उसमें बताती जाऊंगी कि कौन से कॉर्नर से खुदाई करनी चाहिए। तो जिस कॉर्नर से आप खुदाई कर रहे हैं और नींव की खुदाई कर रहे हैं, तो मान लीजिए वहाँ कोई हड्डी निकल गई, कोई शल्य निकल गई, तो उसके भी दोष हैं और उसके भी निवारण है। तो मान लीजिए हड्डी निकल गई तो आपको घबराना नहीं है, या बाल निकल गए या कोयला निकल गया, तो इनके क्या क्या दोष लगते हैं पहले तो मैं यह बताऊंगी और इनका उल्लेख मनुस्मृति में किया गया है। तो सबसे पहले, भूमि के भीतर यदि गाय का शल्य हड्डी हो तो राजभय होता है। अगर भूमि के अंदर से गाय की हड्डी निकलती है तो राजभय होता है। अगर मनुष्य की हड्डी निकलती है तो संतान का नाश होता है। और बकरे का शल्य या हड्डी हो तो अग्नि से भय रहता है। घोड़े का शल्य हो तो रोग होता है। गधे या ऊंट का शल्य हो
तो हानि होती है। कुत्ते का शल्य हो तो कलह तथा नाश होता है। फिर इसके ये जो फल तो हो गए, परंतु अब आप सुनिए कि यदि भूमि में एक पुरुष नाप के नीचे शल्य हो तो उसका दोष नहीं लगता है। मतलब आपने नींव खुदा दी और हड्डी निकल गई। एक पुरुष की लंबाई एवरेज मान लीजिए 6 फीट मान लीजिए, हाईएस्ट लंबाई यही होगी। तो जो पुरुष की लंबाई है उससे अगर शल्य निकल रहा है तो दोष नहीं लगेगा। इसलिए यदि संपूर्ण भूखंड की मिट्टी एक पुरुष तक खोदकर फेंक दी जाए, मान लीजिए कि हड्डी निकल गई और हड्डी नहीं निकली है तो कुछ नहीं करना है, और हड्डी अगर आपकी प्लॉट की खुदाई के समय हड्डी निकली है किसी की भी, तो आपको क्या उपाय करना है कि जो संपूर्ण भूखंड है, पूरा प्लॉट है, उसकी मिट्टी को एक पुरुष तक खोदकर, एक पुरुष की लंबाई जितना उस मिट्टी को खोदना है और उसको फेंक देनी है, और उसकी जगह नई मिट्टी भर दी जाए तो वह भूमि मकान बनाने के लिए श्रेष्ठ होती है। तो उपाय हो गया कि हड्डी निकल गई तो आपको डरना नहीं है कि मुझे अब इस प्लॉट में घर नहीं बनाना है, या कोयला निकल गया, बाल निकल गए, तो ऐसा मन में कोई वहम नहीं रखना है। उसका उपाय क्या है कि एक पुरुष तक उसकी लंबाई जितनी मिट्टी है वह खोदकर उस प्लॉट से निकालनी है और नई मिट्टी भर देनी है। फिर ये तो हो गया खुदाई की बात की, खोदने में जो ये सब चीज़ें निकलती है, तो इसका उपाय मैंने बता दिया है। कोई डरना नहीं है और आराम से आप वहाँ घर बना सकते हैं। फिर खुदाई का काम हो गया। अब जिस दिन पंडित जी ने भूमि पूजन का मुहूर्त दिया है, तो अब भूमि पूजन के मुहूर्त से पहले ये सब काम करवाना होता है, क्योंकि पंडित जी आएंगे, भूमि की प्लॉट की सफाई नहीं, साफ़ सुथरा ही नहीं है, तो कहाँ बैठेंगे, तो व्यवस्थाएं तो करनी पड़ेगी। तो क्या करना है कि पंडित जी आएंगे और वह भूमि पूजन करेंगे। तो भूमि पूजन में क्या करते हैं, 5 पत्थरों के नाम क्या है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। इन पत्थरों की पूजा की जाती है। पहले के ज़माने में पत्थरों को पूजते थे, आजकल घर क्या है कि ईंटों से बनाते हैं, तो ईंटों की भी पूजा करते हैं। पत्थर खंडित नहीं होने चाहिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने वीडियो में। और जो पूजन करते हैं, वह पूजन करने के पश्चात क्या होता है कि जो शिलान्यास होता है वह हमेशा आग्नेय कोण से होता है। तो आग्नेय कोण में ये जो 5 पत्थर है, इनकी चुनाई गीली मिट्टी से की जाती है। आजकल सीमेंट और रेत से चुनाई करते हैं, आप चाहें तो गीली मिट्टी, शुद्ध गीली मिट्टी से भी उनकी चुनाई कर सकते हैं। भूमि पूजन में 5 पत्थर, फिर कलश, एक छोटा तांबे का कलश होता है, उस कलश के अंदर गंगा जल, पंचरत्न, चांदी का कछुआ, चांदी का सर्फ, नदी की घास, गंगा मिट्टी, चावल, सिक्का आदि उस कलश में अर्पित करते हैं और उस कलश को भी भूमि में गाड़ते हैं, और उसे आप चाहे तो ईशान कोण में गाड़ सकते हैं। फिर आग्नेय कोण जो है, जहाँ से आप शिलान्यास करेंगे, वह कौन सा कॉर्नर होता है, पूर्व और दक्षिण का कॉर्नर होता है। और अगर आप घर बना रहे हैं तो शुरुआत आग्नेय कोण से ही होती है, शिलान्यास वहीं से होता है, तो घर को वहीं से शुरू करके और जो घर का दक्षिणी हिस्सा है उसको पूरा करना है, और फिर घर आपका पूरा बन रहा है और अंत कहाँ से करना है, ईशान कोण। घर बनकर पूरा तैयार हो गया है तो लास्ट काम ईशान कोण में कराना है। दक्षिण वाली दीवार है, दक्षिण वाला हिस्सा है, वह सबसे पहले आपको बनवाना है। दर्शकों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।